यार है, झांसी का यार कुर्बान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुआ कुर्बान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। सारे का सारा हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। सारे का सारा हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। जिस तरीके से कल अनकॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 370 पर रेजुलेशन लाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था, और असेंबली में जिस देश की सबसे बड़ी अदालत ने, पार्लियामेंट ने, जिसको जमीनों से जड़ उसका पूरा खत्म कर दिया था, जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 पर वो बिल ला नहीं सकते थे। एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो 370 उनको भी पता है, ये 370 कभी वापस आने वाला नहीं है। ऐसे रेजोल्यूशन वो 1000 रेजोल्यूशन भी पास करेगी, फिर भी 370 वापस नहीं आएगा। जो वादे उन लोगों ने किए थे, 200 यूनिट बिजली का, 5000 रुपए पेंशन हर गरीब के लिए, जहां बनी में एसटी स्टेटस का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो काम नहीं करना चाहते, ऐसे रेजोल्यूशन ला रहे हैं जो पार्लियामेंट ने 2019 को खत्म कर दिया था। मैं जहां बनी की ओर से माननीय सीएम और डिप्टी सीएम को ये बतला देना चाहता हूं, ये 370 ना कभी वापस आएगा, ये आपके ख्वाब ही रह जाएंगे। और लोगों के काम करिए, जो वादे किए हैं लोगों से उसको निभाइए। ये फालतू के जो रेजोल्यूशन ला रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। हमें हड़ताल करने पर मजबूर किया गया। इस गवर्नमेंट ने, एनसी गवर्नमेंट ने ये कहती है कि धारा 370 वापस लानी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या शेख अब्दुल्ला को वापस ला सकते हो या मुफ्ती को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। इसी तरीके से धारा 370 वापस नहीं ला सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धारा 370 को वापस लाकर क्या उग्रवाद को बढ़ावा देना है? धारा 370 को वापस लगा फिर पथराव करवाना है कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर? धारा 370 को वापस लाने से निर्दोष लोगों की जो मौत हो रही है वो और उसमें बढ़ावा देना है? हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का छोटे तबके का लोग धारा 370 को वापस लाने से फिर उनकी कुर्बानियां यहाँ होंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको का चाहिए था जैसे हमारे साथ वायदा किया कि पहाड़ी स्टेटस देना है, उसके लिए लड़ते, गरीबों को मुफ्त बिजली देनी है, उसके लिए लड़ते, सेंट्रल सरकार से मांग मांगते। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इन्होंने आज को देखिए, बच्चे रो रहे हैं और बूढ़े रो रहे हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, पता नहीं उनकी मौत कब हो जाएगी। आज वो पेंशन के लिए लड़ा रहे हैं। ये इन्होंने नहीं कहा कि पेंशन दो उन लोगों को, धारा 370 को तोड़ दो। धारा 370 जब से टूटी है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अमन से बैठे हुए हैं। मुखर्जी की कुर्बानी जब जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा लगा, वो दिन मुझे भली भांति याद है, सन 1952 की बात है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर 370 की बात इन्होंने दोबारा की तो देश के अंदर गड़बड़ी होगी। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए गरीबों को मुफ्त बिजली देने का जो वायदा किया है वो करे। गरीबों को पेंशन 3000 करने का इन्होंने वायदा दिया है, वो पेंशन 3000 के बजाय जो मोदी ने 1000 लगाई थी वो भी नहीं दे रहे हैं।
और आज पहाड़ी स्टेट के नाम पे जहां बनी का वोट गया, पहाड़ी स्टेट के नाम लोगों ने वोट दिया। आज वो पहाड़ी स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं धारा 370 की तोड़ने की। क्या इसीलिए हमने यहाँ से प्रत्याशी सेंटर में वहां भेजा था? भारत माता की। आज लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर इस चीज को बढ़ावा दिया गया तो ये चिंगारी जो है आग का रूप धारण करेगी और इन लोगों को जला देगी, भस्म कर देगी। आज जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया गया, मुफ्त बिजली दी जाएगी और बनी विधानसभा के अंदर यहाँ के विधायक ने नौजवानों को कहा कि आपको 2 महीने के अंदर पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। पहाड़ी स्टेटस की बात असेंबली के अंदर नहीं हुई। असेंबली के अंदर उन्होंने बात की, किनके साथ खड़े हुए, धारा 370 को वापस लाने वालों बड़ी शर्म की बात है। हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया कि सबसे पहले असेंबली में जाकर हम बनी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा इलाका है उसको पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे। लेकिन जब कल और आज हमने असेंबली में देखा, बनी के विधायक ने भी उनके साथ खड़ा था जो देशद्रोही इस देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम ये कह देना चाहते हैं, चाहे सरकार एनसी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम ये कह देना चाहते हैं कि भारत के अंदर देशद्रोह का एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को पिताल के नीचे पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उसको वहां से निकालने में कोई भी सफल नहीं होगा। लेकिन फिर हम वार्निंग देते हैं कि लोगों के जज्बात के साथ ना खेला जाए, लोगों के मुश्किलात का हल किया जाए, ना कि लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जाए। अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो ये रेजुलेशन असेंबली में लाया गया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसको लाने का कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि ये चीजें हम सबको मंजूर नहीं है। धारा 370 को समाप्त करने का जो फैसला था वो हतमी फैसला था और जम्मू कश्मीर की जनता इसके साथ है।